मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पाक हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाल कर रखा और ये सुंदर समय प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है कि हम आपकी आराधना करें, आपका धन्यवाद करें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके वचनों के ऊपर मनन करें। होने दे कि प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और जितने भी लोग खुदावंद हमारे साथ जुड़ते हैं, आप प्रत्येक को आशीष करना, ब्लेस करना। बाकी समय को हम आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। सब मिलकर हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 104। गीत नंबर 104। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, ओ अंधेरी रात मैं न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा। उससे कहूंगा, तुझे साफ दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंजा खुशी हो जा नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं उसी के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब झंडा है आज, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। गीत नंबर 60। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बस, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बस, जग में तेरा नाम रखी, जग में बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में सब मिलकर गाएंगे। गीत नंबर 105। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती कर, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती कर, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारे। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वह हुआ परेशान, यारो हिम्मत मान, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर
घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, चारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, चारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, चारो हिम्मत मान आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हालेलुया। ओके, आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ेंगे। आज हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। Gospel according to St. John chapter 15 verses beginning from 1 through 11 इस तरह से लिखा हुआ है। मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपकी आराधना करें, आपके वचनों के ऊपर मनन करें। खुदावंद, इस समय जब हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं, उन्हें दे कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको कबूल हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करें। आज का जो पवित्र वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से लिया गया है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह दो उदाहरणों के माध्यम से हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम किस रीति से फलवंत हो सकते हैं, हम किस रीति से ज़्यादा फल ला सकते हैं, हम किस रीति से बहुत ज़्यादा फल ला सकते हैं। सबसे पहली उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है वो दाखलता और डाली की दी है। डाली और दाखलता एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कुछ ऐसी डालियां भी होती हैं जो दाखलता के साथ जुड़ी तो होती हैं परंतु वो फल नहीं देती। तो प्रभु यीशु मसीह इस कहानी के माध्यम से ये भी बताते हैं कि जो किसान है वो ऐसी डालियों को जो फल नहीं देती हैं उनको वो काट कर फेंक देता है और बाद में लोग उसे भट्टी में डालकर जला देते हैं। और जो डालियां फल देती हैं उनकी वो प्रूनिंग करता है। अब प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि उनको वो डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है ताकि वो और फलवंत हो, वो बहुत ज्यादा फल दें और भी फले। तो प्रूनिंग जो होती है, डिसिप्लिन जो होता है, अनुशासन जो होता है, वो इसलिए होता है कि फोकस और ज़्यादा बढ़िया बन सके। तो जो इसके बारे में जानते हैं, जो समझते हैं कि किसान जो है वो ऐसी चीज़ों को अपनी खेत में से, ऐसे पौधों को अपने खेत में से निकाल के फेंक देते हैं जो असली पौधे जो उन्होंने लगाए होते हैं उनको वो, उनकी एनर्जी वो ना ले। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि वह जो है, जो पौधे, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, धान का पौधा हो, तो कई बार जंगली पौधे बीच में उग जाते हैं जिसको वो खाड़ देते हैं ताकि दूसरे पौधों को एनर्जी, ताकत मिल सके और वो बहुत सारा फल ला सके। तो इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ये दाखलता और डाली की जो उदाहरण दी है कि एक डाली जो फल नहीं देती है उसको वो काट देता है और जो फल देती है उसको वो डिसिप्लिन करता है, उसको अनुशासित करता है, उसको वो प्रून करता है ताकि वो और ज़्यादा फल लाए। कई बार हम लोग सोचते हैं जब हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलातें आती हैं, तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों। हम प्रश्न भी करते हैं कि मेरे जीवन में ये मुश्किल क्यों आई है, प्रभु ऐसा क्यों है। लेकिन अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर उन्हीं को ही अनुशासित करता है, उन्हीं को ही डिसिप्लिन करता है जो फल देते हैं।
और वो इसलिए डिसिप्लिन करता है ताकि वो और ज्यादा फल दें, और ज्यादा फलवंत हो। और ये कब संभव हो सकता है? जब डाली जो है वो दाखलता के साथ बनी रहती है, जुड़ी रहती है। तो 5वीं आयत में बड़ी सफाई के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जिस रीति से डाली दाखलता से अलग होकर फल नहीं दे सकती, इसी रीति से तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट मी। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में फलवंत हों, हम अपने जीवन में कामयाब हों, अपने जीवन में बहुतायत से हम फल लाएं, तो हमें प्रभु के साथ बने रहने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। दूसरी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ दी है वो अपनी और अपने पिता की दी है। और उसमें वो बताते हैं कि जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया, इसलिए तुम मेरे प्रेम में बने रहो। तो एक उदाहरण जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय पुत्र के साथ प्रेम करके दी है, सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वैसे ही मैंने भी आपके साथ प्रेम किया है और तुम एक दूसरे के प्रेम में बने रहो। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, जो एक वो नुक्ता देते हैं और कहते हैं कि वो कैसे संभव है कि हम प्रेम में बने रहें। जैसे हमने डाली के बारे में भी देखा है, कैसे हम बने रह सकते हैं प्रभु में। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। सो हम कैसे प्रभु में बने रह सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, क्योंकि हर आज्ञा के साथ प्रभु की आशीष जुड़ी होती है। जब तक हम प्रभु की आज्ञा को पूर्ण रीति से फॉलो नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में पूरी तरह से आशीष भी नहीं आती है। हम पूर्ण रीति से उसमें सफल भी नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। जैसे कि वचन में हमने पढ़ा है, लिखा है, अगर हम 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और 10वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है। सो हम कैसे मजबूती के साथ परमेश्वर में बने रह सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा कौन सी हैं? मेन तो 10 आज्ञाएं हैं और उसके बाद और भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। तो जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से दी थी, और उसके बाद फिर और भी आज्ञाएं हैं, और विशेषकर जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कंसाइज करके, छोटा करके बताया है, वो 2 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा क्या है? कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल, अपनी सारी प्राण, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो इन 2 ही आज्ञाओं में प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को समेट दिया है। तो जब आप इन आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आप प्रभु में बने रहोगे। जब प्रभु में बने रहोगे तो आप बहुत सारा फल लाओगे। तो अगर एक मसीही के जीवन में फल नहीं है तो क्या आप उसको मसीही कह सकते हैं? अगर जो क्लेम करता है, दावा करता है कि मैं मसीही हूं, अगर उसके जीवन में फल नहीं है तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये मसीही है? अब फल जो है उसकी पहचान कैसे होती है कि ये पेड़ जो है उसमें फल लगे हैं, वो सामने दिख जाते हैं,
है ना, उसके कामों से पता चल जाता है। और जैसे आगे ये भी वचन में बताया गया है कि आपके फलों से, जो फल हैं आपके, उससे परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि लोग आपके जो भले कार्य हैं उनको देखकर परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। तो इसलिए वही मसीही जीवन में जहाँ तो चाहे थोड़ा है चाहे बहुता है, लेकिन फल होना चाहिए, मच फ्रूट, मोर फ्रूट। लेकिन अगर कोई फ्रूट नहीं है तो फिर हम उसको मसीही नहीं कह सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन हमें यही शिक्षा देता है, नंबर 1 कि हम प्रभु में बने रहें। और हम कैसे प्रभु में बने रह सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे जीवन फलवंत होंगे। और जब हमारे जीवन फलवंत होंगे तो परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा होगी। लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे और करे कि इसी रीति से हम अपने जीवन में फलवंत बने और बहुत सारा फल लाएं और बहुत सारे लोग हमारे जीवनों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें और जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने एक वचन के माध्यम से एक बार फिर से हमसे बातचीत की है। खुदावंद, आपके पवित्र वचन जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम सही मार्ग पर चलें, जिससे कि हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जब हमने आपके वचन से सीखा है कि हम आप में बने रहें, आप में मजबूत बने रहें, ताकि हमारे जीवन आपके अनुकूल बन सकें। पिता परमेश्वर, जिससे कि हम हमारे जीवनों से आपके नाम को महिमा मिल सके। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें और हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा होने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जब पूरी दुनिया में जब खुदावंद आपके नाम की आराधना की जाती है। प्रभु जी, आप प्रत्येक को आशीष करें। हम विशेषकर दुआ मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो दुखी हैं, लाचार हैं, जहाँ बीमार हैं। अब खुदावंद उन सब के ऊपर आपकी कृपा चाहते हैं। आप अपना अनुग्रह करें और उन्हें ब्लेस करें और खुदावंद होने दे कि वह आपके प्रेम में बढ़ सकें और उनके जीवन में एक गवाही हो और उस गवाही से वो प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के तमाम जितने भी राजनीतिक अगुए हैं, तमाम अफसरों के लिए जिनको अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और जनता की बेहतरी और विकास के लिए कार्य करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया के लिए कि को नाम ना आशीष बरकत दें और पिता परमेश्वर आपका नाम प्रत्येक के जीवन से महिमा पाए। बाकी समय को प्रभु जी हम आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ और विशेषकर प्रभु जी आपकी छोटी सी मंडली के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।